दोस्तों मेरा नाम है प्रियांक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर जो है आपने सोचा होगा कि क्या जो है हम पूरे ब्रह्मांड के अंदर पूरे यूनिवर्स में सिर्फ हम ही हैं जो कि एक लाइफ फॉर्म में है, एक मतलब सजीव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या और भी जो है कहीं पे लाइफ एग्जिस्ट करती है पूरे ब्रह्मांड के अंदर। तो हाल ही के अंदर जो है कुछ जो है रिसेंटली डिस्कवरी हुई है जो कि सजेस्ट करती है कि लाइफ जो है और भी हो सकती है। तो क्या है वो डिस्कवरी, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। ये जो है अलग अलग डायरेक्शन के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च करते जा रहे हैं, पर इसके बारे में जो है एक डॉक्टर कार्ल सगन ने और भी बाकी जगह जो है वो ऐसा बताया जा रहा था कि वीनस जो है, जो हमारे सोलर सिस्टम का ही एक पार्ट है, एक प्लेनेट है, एक ग्रह है जो सूर्य के चारों चक्कर लगाता है, ठीक उसी तरह से जैसे कि पृथ्वी लगाती है, वहां पे लाइफ जो है एग्जिस्ट कर सकती है, ऐसा बताया जा रहा था। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए डॉक्टर जेन एस ग्रीव्स जो कि कार्डिफ यूनिवर्सिटी यूके से हैं, उन्होंने जो है ये पता करने के लिए कि क्या वीनस के अंदर कोई लाइफ पॉसिबल हो सकती है, तो दो जो टेलीस्कोप जो हैं वो अलग अलग जगह पे उन्होंने लोकेट जो कर रखे थे उससे ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट किया। अब मैं इससे पहले जो है आपको वीनस का कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशन बता देता हूँ कि वहां पे जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 450 डिग्री सेंटीग्रेड का है, और उसके अलावा जो है वहां का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ज्यादा, वहां पे तकरीबन पृथ्वी से 600 गुना ज्यादा है, और एट द सेम टाइम वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड रिच जो है एनवायरमेंट, यानी एसिडिक एनवायरमेंट बहुत ज्यादा है, 90 to 95% एनवायरमेंट एसिडिक है। तो ऐसे एनवायरमेंट के अंदर कहीं पे भी जो है लाइफ को एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने जो डिस्कवरी की है वो वहां से उसकी जो सरफेस है, जो रॉकी सरफेस है उस प्लेनेट की, वीनस की, उससे 55 किलोमीटर अबव यानी हवा के अंदर फ्री फ्लोटिंग फॉर्म के अंदर की है। और वहां पे जो है उन्होंने डिस्कवरी ये की है कि वहां पे फॉस्फीन मॉलिक्यूल दैट इज PH3 वो पाया गया। तो ये जो फॉस्फीन मॉलिक्यूल की इन्होंने डिस्कवरी की वहां पे, वो इन्होंने एक तरह से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का इस्तेमाल करते हुए जो है की, यानी कि एक तरह से आपको पूरा का पूरा एक तरह से होल स्पेक्ट्रम मिलेगा, लेकिन कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ या कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी जहां पे फॉस्फीन मॉलिक्यूल की प्रेजेंस होने की वजह से वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, और बाकी की जगह पे जो है कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा होगा। तो वो जो डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन है उस के बेसिस पे जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि वहां पे फॉस्फीन मॉलिक्यूल है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल की अपनी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है जिसपे वो एब्जॉर्ब करता है। उस बेसिस पे वो जो है आइडेंटिफाई किया गया और ये बताया गया कि यस देयर इज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड फॉस्फीन, और उसके हिसाब से सारी की सारी जो है प्रेडिक्शन की जा रही है। फिलहाल ये जो पेपर है वो नेचर एस्ट्रोनॉमी के अंदर पब्लिश हुआ है रिसेंटली। तो फॉस्फीन मॉलिक्यूल को अगर हम अर्थ से रिलेट करें तो वो जो है हमारे एनवायरमेंट के अंदर, अर्थ के अंदर दो ही तरीके से जो है प्रोड्यूस होता है। एक तो आर्टिफिशियली जो हम फ्यूमिगेशन में बनाते हैं, और दूसरा जो है वो हमारे यहाँ पे जो 5% तकरीबन एसिडिक एनवायरमेंट होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, वहां बैक्टीरिया बनाते हैं फॉस्फीन मॉलिक्यूल को। तो इसी दो चीजों के हिसाब से जो है ये प्रिडिक्शन की जा रही है कि वहां पे जो फॉस्फीन मॉलिक्यूल देखा गया है, तो हो सकता है कि वहां पे या तो फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि हाईली इवॉल्व हो चुके हैं और वहां पे वो एक तरह से फॉस्फीन मॉलिक्यूल बना रहे हैं आउट ऑफ दैट एसिडिक एनवायरमेंट। और दूसरा जो है ये बताया जा रहा है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि या तो कोई ऐसी कोई केमिस्ट्री है जो कि आज तक हम अर्थ पे डिस्कवर नहीं कर पाए, हम आज तक समझ नहीं पाए, और वो केमिस्ट्री वहां पे कोई रोल प्ले कर रही है कि मान लीजिए इतना हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और रॉकी सरफेस है, तो वहां पे जो है एक तरह से बनने लग गया, किसी तरह से वहां पे फॉस्फीन मॉलिक्यूल बनने लग गया जो अर्थ पे हमने कभी भी बना नहीं पाए। तो हो सकता है कि इट मे बी बिकॉज ऑफ द केमिस्ट्री, इट मे बी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वहां पे कोई किसी तरह का जो है एक तरह से लाइफ फॉर्म हो। तो अभी जो है कुछ भी एक तरह से कंक्लूसिव नहीं कहा सकता है, लेकिन एक चीज तय है कि जो हमने फॉस्फीन मॉलिक्यूल डिटेक्ट किया है वो एक तरह से अनप्रेसिडेंटेड है, वो आज तक कभी रिपोर्ट नहीं किया गया था, और इसके बहुत सारे मायने क्या होंगे फ्यूचर में पता चलेगा। मेरी नजर में अगर देखा जाए तो दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम उसको मान लीजिए बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तब भी इट्स ग्रेट कि वहां पे कोई लिविंग स्पीशीज है वीनस में, और अगर मान लीजिए कि अगर वो किसी जस्ट बिकॉज ऑफ द प्योरली केमिकल फिनोमिना की वजह से हो रहा है तब भी ये अच्छा है, क्योंकि एक तरह से हमने अर्थ पे अगर फॉस्फीन मॉलिक्यूल को नेचुरली अगर किसी केमिस्ट्री से होते हुए नहीं देखा है, तो अगर हम दूसरी जगह पे अगर केमिस्ट्री की फॉर्म में कोई अगर हो रहा है तो केमिस्ट्री व्यू पॉइंट से अगर देखा है तो वो भी एक तरह से डिस्कवरी होगी एक नई तरह की रिएक्शन की। अब क्या होता है ये तो मतलब वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो है मतलब वी आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि हो सकता है वी माइट नॉट बी अलोन ऑन दिस प्लेनेट, ऑन दिस यूनिवर्स, और हो सकता है लाइफ कुड बी एल्सवेयर, एंड वी हैव स्टार्टेड गेटिंग द फर्स्ट साइन ऑफ एविडेंसेस राइट नाउ। सो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।